हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा षष्ठम पाठः गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम यानी कि हमारा घर, शून्यम यानी कि शून्य समान, किसके बिना? सुताम विना यानी कि बच्चों के बिना। घर जो है पूरे का पूरा शून्य समान है। चलो देखते हैं, सीखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो देखते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, यानी कि शालिनी ग्रीष्मावकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम यानी कि पिता के घर यानी कि मायके आगच्छति यानी कि आती है। सर्वे प्रसन्न मनसां तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीन इव दृश्यते, लेकिन परम यानी कि परंतु, तस्याः यानी कि उसकी, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया भ्रातृ यानी भाई, जाया यानी पत्नी, भाई की पत्नी क्या हुई? भाभी। तो भाभी को संस्कृत में कहेंगे भ्रातृजाया। परंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीन इव दृश्यते, लेकिन उसकी जो भाभी थी वो उदासीन यानी कि उदास सी दिखाई पड़ती थी। आगे क्या हुआ? शालिनी कहती है, किसे? उसकी भाभी को, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती है, भाभी चिंतित यानी कि चिंता मुक्त से आप दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुछ कुशल है? आगे क्या हुआ चलो देखते हैं। माला, उसकी भाभी का नाम था माला, वो कहती है, आम शालिनी, आम यानी हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम यानी कि मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि यानी कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम व चायम वा। शीतल पेयम यानी कि ठंडा, हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं, आपके लिए क्या लाऊं, ठंडा या गरम? शीतल पेयम यानी ठंडा, चायम वा, चाय यानी कि गरम, ठंडा अथवा चाय, क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? तभी शालिनी कहती है, अधुना तु किमपि न वांछामि, यानी कि अभी इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, यानी कि रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। आगे क्या हुआ? भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन के समय भी माला की मन की दशा अच्छी यानी कि स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ती थी, नहीं दिखाई देती थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। बाद में राकेश यानी कि माला का पति वो कहता है, क्या कहता है? भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्याम त्वम समागता, यानी कि भाई सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, यानी कि अद्य यानी कि आज, मम कार्यालय यानी कि मेरे कार्यालय में, ऑफिस में, एका महत्वपूर्ण यानी कि एक महत्वपूर्ण बैठक, गोष्ठी यानी मीटिंग, बैठक, हम लोग भी जूम की मीटिंग करते हैं ना, उसे हम बोल सकते हैं कि जूम गोष्ठी। तो एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चित यानी कि अचानक ही रख दी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित, यानी कि आज ही माला के डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रतिम गच्छ, यानी कि भाई तुम एक काम करो, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। तस्याः परामर्शानुसारं विधेयं तद संपादय, यानी कि उनकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर लेना। ठीक है, आगे क्या हुआ? शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, क्या हुआ? भाभी की स्वास्थ्य यानी कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि, यानी कि मैं तो कल से देख रही हूँ, क्या देख रही है? सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, यानी कि वह स्वस्थ नहीं जान पड़ती यानी कि दिखाई पड़ती, ऐसा मुझे लगता था। तदा राकेशः उक्तम, यानी कि फिर राकेश कहता है, क्या कहता है? चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, यानी कि रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। ठीक है, आगे क्या हुआ?
माला शालिनीं च चिकित्सिकां प्रतिम गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः, यानी कि माला और शालिनी चिकित्सका यानी कि डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती थी। क्या बातचीत करती थी? शालिनी किम अभवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, यानी कि शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? तदा माला उक्तम, यानी कि शालिनी की जो भाभी है वो बोलती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मास त्रयस्य गर्भे स्वकुक्षो धारयामि, यानी कि 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण की हुई हूँ। तब भ्रातृ आग्रह अस्ति, यानी कि तुम्हारे भाई की जिद है, आग्रह यानी जिद। यत् अहम लिंग परीक्षणम काश्येपम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेम, यानी कि भाई तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यदि गर्भ में यानी कि पेट में कन्या है तो मैं गर्भ को गिरा दूं। देखो बच्चों, ये लिंग परीक्षण जो होता है वो हमारी सरकार भी मना करती है और वो करना भी नहीं चाहिए। आगे क्या हुआ? अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्रात्रा वार्तामेव न शृणोमि, यानी कि भाई मैं तो बहुत उद्विग्न यानी कि परेशान, मैं तो बहुत चिंतित हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। आगे क्या हुआ? शालिनी कहती है भ्रात्रा एवं चिंतायितुम अपि कथम प्रभवते, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा, यानी कि शिशु कन्या है तो वध यानी कि मारने लायक है। जघन्यम कृतमिदम, यह तो जघन्य यानी कि महापाप अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, यानी कि भाई तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर यानी कि पेट में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रही। त्वम तूष्णीम तिष्ठति, तुम चुप रहती हो। अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो। आवश्यकता नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षस्य, यानी कि भाई लिंग परीक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। भ्रात्रा यदम गृहम आगमस्यति अहम वार्ताम करिष्ये, यानी कि भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्रात्रा आगच्छति हस्तपादादिक प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परित्यज्य पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम च अपि करोति, यानी कि शाम को भाई आते हैं। संध्या काले यानी कि शाम को, भ्रात्रा आगच्छति यानी कि भाई आए, हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य यानी कि हाथ पैर धो के, वस्त्राणि च परित्यज्य यानी कि कपड़ों को बदल कर, पूजा गृहम गत्वा यानी कि पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति यानी कि दीपक जलाते हैं, भवानी स्तुतिं च अपि करोति यानी कि देवी की पूजा भी करते हैं। तदनंतरम उसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, यानी कि चाय पीने के लिए सभी एक स्थान पर मिलते हैं। तदा कह उक्तम, तदा राकेश उक्तम, तभी राकेश कहता है माले, हे माला तुम चिकित्सिकां प्रतिम गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम कथयत सा, यानी कि उसने क्या कहा? क्या कहा? माला मौनमेव आश्रयति, यानी कि माला जो है वो मौन धारण कर लेती है। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, यानी कि माला जो थी उसने मौन धारण कर लिया, यानी कि वो कुछ नहीं बोलती। तभी तदेव यानी कि तभी क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री, यानी कि तभी खेलती हुई 3 वर्षीया यानी कि 3 साल की पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, यानी कि पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, उनसे चॉकलेट मांगती है। चाकलेह यानी चॉकलेट, हाँ आपको भी पसंद है ना। तो जो अंबिका है वो अपने पिता से चाकलेहं याचते यानी कि चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश जो है वो अंबिका को प्यार करता है। लालयति यानी कि प्यार करना, लालन करना। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, यानी कि चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टि क्षिपति,
यानी कि फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है, यानी कि संकेत करता है, इशारा करता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, जो शालिनी है ये सब देखकर उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? शालिनी, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षे पुत्र अस्ति पुत्री वा, यानी कि भाई उसके पेट में पुत्र है अथवा पुत्री, किमर्थम, किस लिए? षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, यानी कि 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा महीना चल रहा था, 6 माह के बाद यानी कि 9वें महीने बाद। षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, यानी कि 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयाद पूर्वी किमर्थमयम आयासः, यानी कि भाई समय के पहले किस लिए यह कोशिश हो रही है? तदा राकेश उक्तम, यानी कि राकेश कहने लगता है, भगिनी, भगिनी यानी बहन, भ्राता यानी भाई, भगिनी यानी बहन। भगिनी त्वं तु जानासि एव, यानी कि भाई तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण, यानी कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अस्त्यैव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, यानी कि अब एक पुत्र की जरूरत है। तो इतनी बात हुई, तब क्या हुआ? शालिनी कथयति, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो गर्भ में बेटी है तो क्या मार देनी चाहिए? तीव्र स्वरेण, शालिनी है वो तीव्र स्वर से यानी कि तेज आवाज से बोलने लगी, क्या हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृतोऽसि त्वं, यानी कि हत्या का पाप करने में तुम लग गए। तदा राकेश उक्तम, न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। आगे क्या हुआ? शालिनी कथयति, तर्हि किमस्ते निगृणं कृत्यमिदं, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयं विभेदं न कृतवान, बिल्कुल भूल गए आप कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में यह भेद नहीं किया था। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, यानी कि वे तो सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या पंक्ति? आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, मनुस्मृति की ये पंक्ति है, सूक्ति है। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, यानी कि निश्चय से ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवीं स्तुतिं करोसि, यानी कि तुम भी सायं और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्याः तिरस्कारं करोसि, किस लिए, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का आप अपमान करते हो? तव मनसि इयति कुत्सितां वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति कैसे आ गई? इदं चिन्तयित्यैव अहं कुंठितास्मि तव शिक्षा वृथा, यह सोचकर ही मैं चिंतित हूँ कि तुम्हारी जो सारी की सारी पढ़ाई है वो पढ़ाई बेकार। आगे क्या हुआ? राकेशः कथयति, भगिनी विरम, अरे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, यानी कि मैं मेरा अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि, यानी कि मैं शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने अपि न चिन्तयिष्यामि, आज से ही यह निंदा के योग्य काम को कभी मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे दिल में यानी कि मेरे कलेजे के सारे प्यार की अधिकारी है, तथैव उसी तरह से आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा, यानी कि उसी तरह से वैसे ही आने वाला जो शिशु है यानी कि जो बच्चा है वो भी प्यार का अधिकारी होगा, पुत्र हो अथवा पुत्री कोई भी। अहम स्वगर्हितम चिंतनम प्रति, यानी कि मैं अपने गंदी सोच के लिए पश्चातापमग्नमस्मि, यानी कि पछतावे से भर गया हूँ। अहम कथम विश्रुतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्तेस्तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया,
यानी कि जहाँ नारियाँ पूजी जाती है वहाँ देवता रमण यानी कि निवास करते हैं, और जहाँ ये नहीं पूजी जाती वहाँ सारी क्रियाएं असफल यानी कि निष्फल हो जाती है। इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। अथवा तो ऐसा भी है कि पितरुर 10 गुणा माते थी, यानी कि पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। तो यह आसन मार्गम प्रदर्शित भगिनी, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठिका अपि त्वम मम गुरु रसी, यानी कि छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु यानी कि तुम ज्ञान में मुझसे बड़ी हो। तो इस चैप्टर से हमें ये बोध ग्रहण करना चाहिए कि हमेशा नारी को सम्मान देना चाहिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाद में आगे क्या हुआ, शालिनी कथयति अलम पश्चातापेन, यानी कि भाई अब पछतावे की जरूरत नहीं है, पछताओ मत। तव मनसः अंधकारः अपगत प्रसन्नतायाः विषयोम अयम, यानी कि तुम्हारे मन का अंधेरा जो है वो दूर हो गया, यह खुशी का विषय है। भ्रातृजाये भाभी आगच्छ, यानी कि भाभी आओ। सर्वां चिंतां त्यज्य आगन्तुः शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भव, यानी कि सारी की सारी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातरः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या कि कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित स्थास्यासि, यानी कि कन्या की रक्षा में उसकी पढ़ाई में पूरे का पूरा ध्यान दोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, यानी कि पुत्री की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणैव तदेव सार्थिका भविष्यति, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी कब, यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम, यानी कि यह चिंतन करेंगे, यथार्थ रूपम करिष्याम, यथार्थ यानी कि सही रूप में ये सब करेंगे, तभी सरकार की जो घोषणा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो सरकार की रचना है वो भी तभी ही सफल होगी। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुवीरा विदारणे गगन विज्ञांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगते ख्याताभित साइना सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहयताम। या गार्गी, यानी कि जिस तरह से गार्गी ने शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन और राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मीबाई है वो शत्रु का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विकास आकाश रूपी आंगन में, इंद्रा नई उद्योग मार्ग में, साइना यानी कि जो सानिया मिर्जा है वो खेल जगत में प्रसिद्धि पाई, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हो, सबके द्वारा सदा उत्साहित की जाए। तो देखो बच्चों, ये जो श्लोक है वो श्लोक आपको भी मेरे साथ गाना होगा। कैसे बोल सकते हैं हम श्लोक? या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगते ख्याताभित साइना सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहयताम। तो इस श्लोक में कौन कौन सी स्त्री ने किस किस जगह पे सिद्धि प्राप्त की उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए हमें नारी को सम्मान देना चाहिए, नारी की पूजा करनी चाहिए, मान देना चाहिए। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।